हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नंबर 1, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ एवं विशेषताएँ। नंबर 1, एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है विविध स्पष्टीकरण। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र तो होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करती है। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए: सहानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही कथन है: विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा संबंधित है: ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में वह कथन जो बताया है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। प्रगतिशील शिक्षा करती है विविधताओं का सम्मान। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है: बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध। कक्षा की विशेषता है प्रगतिशील कक्षा एक बालक केंद्रित कक्षा में होना चाहिए: बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, सामूहिकरण, छात्रों की सक्रिय सहभागिता। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करने वाली स्थिति है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है सहयोगितापूर्ण अधिगम। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति दृष्टिकोण रखती है जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा है इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना पर विश्वास करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदार का महत्व देना, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना। नंबर 2, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। एक प्रगतिशील कक्षा में सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं आलोचनात्मक चिंतन। प्रगतिशील कक्षा के लिए प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, तरीके, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। एक प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाना चाहता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को करना चाहिए छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सम्मान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संप्रदान के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों के को बढ़ावा देता है। सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील शिक्षण है इसके प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधि समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा छात्रों को बनाती है सक्रिय अन्वेषक। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं शिक्षण क्रियाकलाप। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पर
वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल देना चाहिए जहाँ बच्चों के भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता है। अध्यापन के दौरान शिक्षा विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को क्रमागत प्रक्रिया से शामिल किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल उपागम है। विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिव्यक्ति की प्राथमिकता होती है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है अनुभवात्मक अधिगम पर बल। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। राशि के बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षा बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों को मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। छात्रों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों के क्योंकि से छात्रों के अधिगम को की संभावना है सुविधा देने बढ़ने। ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक श्रोता होते हैं, टालना निष्क्रिय। जब बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्योहारों एक ही समय पढ़ते हैं और साप्ताहिक अवकाश की साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह दर्शाता है विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। बच्चे प्रमुखता से सोचने व सीखते हैं संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो से की तरफ बढ़े मूर्त अमूर्त स्थानीय और वैश्विक। कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए मददगार रहेगा। सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन किया जा सकता है शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। वह शिक्षा शास्त्र जिसके द्वारा बच्चे सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। पारो अपने पिता को बढ़ई की दुकान पर उसकी सहायता करती है जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपनी पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही WS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल में प्रवेश मिला जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में वह अध्यापक को पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। पाठ्यक्रम जिसे लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। बच्चे सीखते हैं पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता समूह कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण बेहतर है करके सीखना।